बच्चों तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है पवन शर्मा। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर सारी शिफ्टें हो चुकी है, आपने अभी तक एनालिसिस नहीं लाया, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आने वाली है, कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आने वाली है, अभी तक नहीं लेके आए। तो बच्चों मैं अभी पूरी रिसर्च टीम के साथ काम कर रहा था हर परसेंटाइल पे, हर पेपर के एनालिसिस पे, मार्क्स पे। तो मैं अभी आपके लेके आया हूँ एकदम रिसर्च बेस, कंप्लीट टीम ने रिसर्च किया है। हम पेपर लेवल लेके आए आपके पास कि ओवरऑल शिफ्ट कैसी थी, इजी थी, मॉडरेट थी, टफ थी, सब्जेक्ट वाइज भी ये सब्जेक्ट इजी था, टफ था या मॉडरेट था। और बेटा देखो, इजी टफ मॉडरेट ऐसा नहीं देखा जाता, आपकी शिफ्ट में बैठने वाले बच्चों से भी डिसाइड होता था कि वो पेपर इजी था, टफ था या मॉडरेट था। अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देन वो इजी कंसीडर किया जाएगा। और मैं एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस मार्क्स भी लेके आया हूँ, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी लेके आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट से। तो बेटा यहाँ पे फिजिक्स क्या था, इजी टू मॉडरेट था, जो कि यूजुअली जेई मेंस में रहता है। बट केमिस्ट्री में यहाँ पे अनयूजुअल ट्रेंड था। क्या हुआ, केमिस्ट्री बेटा थोड़ा मॉडरेट से हार्ड में आ गई। क्या हुआ, फिजिकल के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े ज्यादा आ गए। मित्तल फिजिक्स के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा था बच्चों को। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, पिछली बार क्या था ट्रेंड, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, 2024 में भी ऐसा ट्रेंड था, बट अब की बार थोड़ा चेंज देखने को मिला। मैथ्स क्या, मॉडरेट टू टफ, यूजुअली मैथ्स मॉडरेट टू टफ रहता है। बच्चे 12 से 15 क्वेश्चन कर पाते तो 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाते हैं मैथ्स में। सर ओवरऑल क्या था, ओवरऑल पेपर क्या था बेटा, मॉडरेट टू टफ था। देखो बेटा पहला ही पेपर टफ आ गया, मॉडरेट टू टफ। 2024 का मैं बताता हूं, 27 जनवरी शिफ्ट 1 पेपर ऐसा आया था 240 मार्क्स पे 99 आई थी। यहां पहला ही पेपर ऐसा आ गया, तो थोड़ा ट्रेंड चेंज था। 99 परसेंटाइल 170 टू 175 मार्क्स पे यहाँ पे बनने वाली है। 98 160 पे, 97 148 पे, 96 138 पे, 95 129 पे, 94 120 पे, 93 115 पे। और आप देख रहे होगे हर एक परसेंटाइल के गैप पे 10 से 12 का फर्क है। और बेटा आपका एक डाउट होगा, सर मैं जनरल कैटेगरी का बच्चा हूं, कहां कितने नंबर लाऊंगा इस शिफ्ट में मैं पहुंच जाऊंगा, मीन्स मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। बेटा 120 नंबर अगर आपके आ रहे हैं ना, या 117 18 भी आ रहे हैं, तो इस शिफ्ट में आप क्वालिफाई करने लायक होगे। आगे बढ़ते हैं, 21 की सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स था इजी टू मॉडरेट, बट अब की बार 2026 में केमिस्ट्री ने सिस्टम हिला रखा बेटा बच्चों का। केमिस्ट्री इस पेपर में भी मॉडरेट आई थी, यानी कि थोड़ा लेंथी था, फिजिकल का थोड़ा पोर्शन ज्यादा था बेटा। मैथ्स क्या था, मॉडरेट टू टफ। ओवरऑल पेपर क्या था बेटा, मॉडरेट था। इट मींस पहली शिफ्ट से थोड़ा पेपर लो लेवल में था, बट पेपर इजी नहीं था बेटा। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाला, 99 175 पे, 98 160 से 165 पे, 97 150 पे, और 96 140, 95 आप देख रहे हो 10-10 मार्क्स का गैप है। तो सर मैं क्वालिफाई कितने पे करूंगा बेटा, 110 नंबर से 112 नंबर पे आप क्वालिफाई कर रहे होंगे। जनरल कैटेगरी के बच्चे की मैं बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे, जो कि जिसके पास ना ओबीसी का सर्टिफिकेट है ना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, प्योर जनरल हो जो, उतने पे क्वालिफाई कर जाएगा। अभी हम बात करते हैं 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं बेटा। यहाँ पे क्या था, फिजिक्स क्या था, मॉडरेट ट्रिकी। अभी थोड़ा फिजिक्स बड़ा है पहली दो शिफ्टों से। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट, 2024-25 वाले ट्रेंड पे आ गया अब केमिस्ट्री। मैथ्स क्या, मॉडरेट। मैथ्स अपना हो रहा है भाई, हमेशा मॉडरेट टू टफ रहता है। मैथ्स का तो बेटा इजी पेपर भी आता ना, तब भी 17-18 क्वेश्चन जो बच्चा करता है उसकी 99 बन जाती है। मैथ्स का ओरा ऐसा है जेई में। ओवरऑल पेपर क्या था बेटा, मॉडरेट टू टफ था बेटा पेपर। एक बात आप देखो, इस बार यानी कि 2026 में जो शुरुआती पेपर हैं, शुरुआती शिफ्टें हैं, वो मॉडरेट टू टफ जा रही है, इजी जा ही नहीं रहा। 99 बेटा 160 टू 165, जैसा कि जनवरी 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में था। 98 153, 97 145, 96 135, 95 125, 94 115, 93 107। तो सर मेरा, मैं जनरल कैटेगरी का बच्चा हूं, कितने पे मेरा सिलेक्शन हो जाए बेटा, अगर आपके 110 नंबर इस शिफ्ट में आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इजिली। आगे बढ़ते बेटा, 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट, फिजिक्स इजी टू मॉडरेट जैसा आता है, केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ। अब की बार केमिस्ट्री थोड़ा, मैथ्स टफ आया बेटा, इसमें मैथ्स टफ आया, पहले मॉडरेट टू टफ था, इसमें थोड़ा बड़ा बेटा। ओवरऑल क्या था बेटा, ये पेपर टफ था, ये शिफ्ट जो थी आपकी टफ थी।
99 170 पे आएगी बेटा इसमें, 98 155 पे, 97 145 पे, 96 136 मार्क्स में, 95 123, 94 115, 93 1110। तो सर मेरा सिलेक्शन बेटा, आपका सिलेक्शन 112 113 नंबर पे इस शिफ्ट में हो जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट पे। फिजिक्स क्या थी? टफ थी बेटा। अब फिजिक्स ने अपना और बढ़ा लिया है। अभी तक फिजिक्स इजी थी, बस एक पेपर में हमने देखा था थोड़ी ट्रिकी थी, इसमें बेटा फिजिक्स टफ आई। केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ, मैथ्स टफ बेटा। मींस इस शिफ्ट का क्या होगा, ओरा बहुत बढ़ेगा। ओवरऑल शिफ्ट आई मॉडरेट टू टफ। मॉडरेट टू टफ में थोड़ा टफ ही साइड रही बेटा ये शिफ्ट। और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल 99 165 पे, 175 से 165 पे आ गया बेटा। 98 150, 97 140, 96 130, 95 120, 94 1110। सर कितने मार्क्स पे इसमें बेटा? 107 से 108 नंबर अगर आप ले आए जनरल कैटेगरी के बच्चों तो क्वालिफाई हो जाओगे इस पेपर में। 300 में से 108 बेटा। अगर आपने यूजुअल थोड़ी बहुत अच्छे से तैयारी करी है, यानी कि 40 45 50 नंबर केमिस्ट्री में बच्चे ले आते हैं इजिली, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक होते हैं बच्चे ले आते हैं। और सेम 30 35 से 40 फिजिक्स में, 20 25 मैथ्स में उतना लाया तो बच्चा निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं बेटा। फिजिक्स क्या आई थी इसमें बेटा? टफ, वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब शुरू में केमिस्ट्री का हो रहा बेटा, अब फिजिक्स का हो रहा, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। हो रहा 99 केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ बेटा, मैथ्स मॉडरेट। ओवरऑल पेपर लेवल क्या था बेटा? मॉडरेट टू टफ था। और मैथ्स को तो आप समझो मॉडरेट भी है तो 16 क्वेश्चन करो 99 लाओ। 99 परसेंटाइल बेटा 160 मार्क्स पे, 98 145 पे बेटा, 97 135 पे, 96 125 पे, 95 115 पे, 94 105 पे, 93 98 मार्क्स पे और 92 91 मार्क्स पे। तो सर मेरा सिलेक्शन इस शिफ्ट में कितने पे होगा बेटा? अगर आपके 102 103 नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, तो यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाओगे इस एग्जाम को। आगे बढ़ते हैं 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट क्या था? फिजिक्स इजी टू मॉडरेट। हो रहा डाउन हो गया फिजिक्स का। यूजुअली जो पेपर आता था ऐसा फिजिक्स आ रहा है। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट, केमिस्ट्री भी अपने डाउनफॉल पे आ गई। मैथ्स मॉडरेट। तो ये पेपर लेवल कैसा हो गया बेटा? ये पेपर लेवल हो गया इजी। इजी हो गया तो मार्क्स बढ़ेंगे परसेंटाइल के लिए, तो आपको 99 के लिए लाना पड़ेगा बेटा 195। और इजी शिफ्ट का चक्कर क्या होता है बेटा? पेपर आता होता सबसे, बच्चा फंसता कहाँ है? बच्चा छोटी छोटी गलतियां करता है। कैसी गलती? कई बार तो जो कंप्यूटर में भरता है ऑप्शन वही गलती कर देता है। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक करता है, क्योंकि उसको पता है ये पेपर तो यार मुझे इजी दिख रहा है, मुझे 200 लाने पड़ेंगे। उस 200 लाने की जिद में गलतियां करता है बच्चा। मैंने देखा था 2024 में बहुत सारे बच्चों ने गलतियां करी थी। 195 ला रहा बच्चा, आके बोल रहा है मेरी 99 पक्की है। घंटा 99 96 पॉइंट समथिंग पे वो बच्चा अटक गया था। मैं जानता हूँ उस बच्चे को। 99 परसेंटाइल 195, 98 175, 97 162, 96 150, 95 142, 94 134, 93 127। सर तो मेरा इस शिफ्ट में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि मैं जनरल कैटेगरी का बच्चा हूं और मैं क्वालिफाई कर दूं? बेटा 130 के आसपास आपको इस शिफ्ट में मार्क्स लाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट क्या बोलती है? फिजिक्स मॉडरेट, केमिस्ट्री मॉडरेट, मैथ्स टफ। तो ओवरऑल पेपर कैसा रहा? मॉडरेट। मैथ्स टफ का बच्चों को फायदा होता है, मैं तो ऐसा बोलता हूँ मैथ्स टफ आता है बच्चों को फायदा होता है, क्योंकि 12-13 क्वेश्चन कर लेता है बच्चा, देन बच्चा 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाता है। आपको एक याद दिलाता हूं, 2024 में 31 जनवरी शिफ्ट 2 153 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल गई थी बेटा। और वहां पे मैथ्स में लिटरली एक बच्चे के 35 मार्क्स आए थे और समथिंग 97 पॉइंट पता नहीं 98 के आसपास परसेंटाइल रही थी। तो मैथ्स टफ आता तो बच्चों को फायदा रहता है बेटा। 99 परसेंटाइल 170 मार्क्स पे, 98 155 पे, 97 145 पे, 96 135 पे, 95 125 पे बेटा, 94 115 पे और 93 1110 पे। तो सर इसमें कितने मार्क्स लाऊं बेटा? इसमें 112 113 नंबर लाओगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो क्वालिफाई कर जाओगे। आगे बढ़ते बेटा 28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। फिजिक्स क्या था बेटा? मॉडरेट। केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ। आप इतना एनालिसिस तो इतनी बातों से कर सकते हो कि 2026 में केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा बड़ा है, जो कि केमिस्ट्री को सब लोग इजी मान के चलते हैं, यार ये तो हो ही जाएगा, ये चैप्टर तो रट लो हो जाएगा। तो अब की बार केमिस्ट्री ने थोड़ा चेंज लाया। मैथ्स बेटा टफ था, तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ।
अभी तक एक एनालिसिस और सोचो आप, अभी तक जितनी शिफ्ट देखी है बहुत ज्यादा इजी शिफ्टें नहीं आई हैं, तो इट मींस ऐसा नहीं जाएगा 2024 जैसा कि 220 240 पे हम ला रहे हैं तब जाके हमारे 99 परसेंटाइल आ रही, ऐसा नहीं होगा आपका। 99 परसेंटाइल 165 मार्क्स, 98 150, 97 140, 96 130, 95 120, 94 1112, 93 104 और 92 98 परसेंटाइल बेटा। तो इसमें कितने सर 106 107 नंबर अगर बेटा आप ला पा रहे हो जनरल कैटेगरी में तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 28 जनवरी सेकंड शिफ्ट। फिजिक्स था बेटा इजी टू मॉडरेट, केमिस्ट्री बेटा इसमें इजी आ गई, मैथ्स मॉडरेट टू टफ, पेपर लेवल कैसा आ गया बेटा इजी आ गया। अभी तक हमने 2 ही शिफ्ट ऐसी देखी हैं जो इजी थी। और एक और देखो बेटा, जब भी जेईई मेंस की शिफ्टें चालू हुई पहले पेपर इजी नहीं आया, मॉडरेट टू टफ ऐसा रहा, इजी लास्ट के टाइम में आने लगा। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि बच्चों ने आके शुरू में रिएक्शन दिया है इजी टू मतलब मॉडरेट टू टफ, तो जिन बच्चों की थोड़ी कच्ची सी तैयारी थी ना, मतलब उनको लग रहा था हमारे, तो वो भी पैनिक हो गई कि नहीं भाई पेपर तो टफ आ रहा था। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुने हैं सर मेरा तो पैनिक की वजह से पेपर खराब हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ, थोड़ा डाउन भी जाएगा। 99 परसेंटाइल 190 पे बेटा, 98 175 पे, 97 160 पे, 96 150 पे, 95 142, 94 134, 93 127, 92 115 मार्क्स पे। तो हम आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कॉमन रैंक वर्सेस मार्क्स। अगर आपके 280 मार्क्स आ रहे हैं तो 100 मार्क्स सॉरी आपकी रैंक अंडर 100 में आ जाएगी। अगर आपके ओवरऑल 280 मार्क्स या 285 आ रहे हैं तो आपकी इतनी रैंक आ जाएगी। 250 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी 500 से 1000 रैंक के बीच में आ सकती है। 220 अगर आ रहे हैं आपके 3000 से 4000 सॉरी 180 अगर आपके आ रहे हैं तो 15,000 से 20,000, 140 आ रहे हैं तो 40,000 से 50,000। अगर हम एनालिसिस करें तो 99 परसेंटाइल की रेंज कौन सी होती है, 99 परसेंटाइल की रेंज ये होती है ऑलमोस्ट, इससे 1000 2000 ऊपर नीचे। तो हमने एनालिसिस के हिसाब से भी आपको इतना बताया कि अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आप इस रेंज में आ जाओगे बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो हमने एक पूरी टीम विद रिसर्च करके एक ग्राफ भी बनाया है, परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का जो ग्राफ था 100 के आसपास 90 ओवरऑल शिफ्ट कंप्लीट शिफ्ट का सारी शिफ्टों का एनालिसिस करके इजी मॉडरेट टफ। तो अगर आपके 100 के आसपास मार्क्स हैं तो 90, 150 आ रहे हैं तो आपका लाइक 95 पॉइंट समथिंग के आसपास। अगर आप 200 के आसपास आ रहे हैं तो आप 99 के आसपास पहुंच रहे हैं बेटा, ठीक है। और अगर 275 आ रहे हैं तो आप 100 परसेंटाइल पे पहुंच रहे हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा, विद्या ईस्ट की एक फ्री कम्युनिटी है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे मेंटर हैं जो कि आपको स्ट्रेटजी में हेल्प करेंगे, तैयारी कैसी करनी है, अगर आपको कुछ कंटेंट चाहिए वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको काउंसलिंग में भी पूरी हेल्प मिलेगी विद्यार्थी की तरफ से। मैंने पिछले साल बहुत बच्चों की काउंसलिंग करी, बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर ऐसे भी डाउट रहते हैं मेरे को परसेंटाइल ऐसी आई है। कई बच्चों का क्या होता है जेईई एडवांस सिर्फ क्लियर हो जाता है, मेंस में अच्छी होती है तो उनको कंफ्यूजन रहती है आईआईटी जाऊं एनआईटी। कुछ बच्चों की बहुत कम आती है, उनको पता नहीं रहता कि मुझे कौन सी जीएफटीआई में जाना है, कौन सी सीएफटीआई में जाना है। तो वहां पे सारी हेल्प मिलेगी, जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और विद्या हिस्ट की कम्युनिटी में आ जाओ। ऑल द बेस्ट बच्चों।